तो क्या हाल है भाई सबके, कैसे हो सारे। आज हम कुछ पढ़ाने नहीं वाले, ना कोई क्लास है ये किसी भी चीज की। लेकिन आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने बैचेस को, अपनी क्लासेस को कैसे रन कर रहे होंगे आने वाले टाइम में। आज मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, 5 मिनट के अंदर आपकी सारी चीजें क्लियर करूंगा और बहुत ध्यान से समझना कि हम अपनी क्लासेस को, अपने बैचेस को कैसे रन कर रहे होंगे आने वाले समय में। और मैं आपको बता दूं, आज इस वीडियो को देखना, और जो बच्चे बुलंदशहर से बिलोंग करते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा फायदा इससे होने वाला है। ध्यान से समझ लेना कैसे। देखो, सबसे पहले वेलकम टू स्किल अप अकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में। जो बुलंदशहर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत फायदा ये है कि वो ऑफलाइन जुड़ सकते हैं हमसे। देखना समझना एक बार। देखो भाई, हम जो लेकर के आए हैं वो एकदम नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं, जो अभी तक आप बिल्कुल नहीं देख रहे होगे आसपास अपने। हम लेकर के आए क्लास आफ्टर क्लास का कॉन्सेप्ट। बोले भैया ये क्या है, क्लास आफ्टर क्लास कॉन्सेप्ट क्या है। तो भाई मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ क्लास आफ्टर क्लास का कॉन्सेप्ट क्या है। आज जहां पर आप ट्यूशंस पढ़ रहे होगे, देखो, ऑफलाइन में होता क्या है बेसिकली कि जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा होगा वो या तो पेन या पेपर पर पढ़ा रहा होगा, या फिर भाई आपको सिंपल व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रहा होगा। क्लियर है। हम क्या करने लग रहे हैं अब, हम आपको एकदम डिजिटल क्लासेस देने वाले हैं। कैसे समझना, हम डिजिटल क्लासेस में क्या होगा और कैसी चीजें होंगी कि जितनी भी क्लासेस आप यहां पर आए, पढ़ा आपने ऑफलाइन, अच्छे से टीचर से इंटरेक्शन हुआ, बहुत बेहतरीन आप पढ़ के गए। जो क्लास आप ट्यूशन में पढ़ के गए हो वो क्लास एज इट इज आपको मोबाइल पे मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन के अंदर। उसका फायदा क्या है भाई, उसका सिंपल सा फायदा है। देखो, आप समझदार हो, जैसे ही आप यहां से पढ़ करके जाओगे कुछ तो थोड़ा बहुत भूल जाते हैं, और 5-7 दिन बाद आप और ज्यादा भूल जाते हो। हालांकि आप यहाँ से नोट्स बना करके लेके जाते हो, लेकिन कभी भी 100% आपके नोट्स याद नहीं रहते। 100% जो आपने क्लास में पढ़ा है वो एज इट इज आपको ध्यान में नहीं रहता। इसी के लिए हमने ये कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। जो भी चीजें आप क्लास में पढ़कर जा रहे होगे भाई, वो जाते ही आपके फोन में आपको मिल जाएगी, चाहे आप उसको 5 दिन बाद रिवाइज करो। और सबसे बड़ा फायदा तब होगा जब आपके एग्जाम्स आ रहे होंगे। जैसे ही आपके एग्जाम्स पास आते हैं, सारे बच्चे एकदम हड़बड़ा जाते हैं कि अब क्या होगा, अब कैसे होगा, और वो पीछे के नोट्स खंगालने लगते हैं। और नोट्स में हालांकि आप बहुत अच्छे से नोट्स रिवाइज कर सकते हो, लेकिन कई बार आप जो चीजें ज्यादा पुरानी हो जाती हैं उनमें भूलने लगते हो। तब आप एप्लीकेशन पे जाएंगे और पीछे की जो भी, जहां पर भी आपको दिक्कत आ रही है वो वाली क्लास आप खोलेंगे और आप एज इट इज समझ लेंगे। उसमें फायदा ये है, ज्यादा बेहतर क्यों समझ में आएगा, क्योंकि आपने वही क्लास ली थी, उसी से चीजें सीखी थी, और उसी से आप दोबारा रिवाइज कर रहे हो। होता क्या है कि आप जो ट्यूशन में सीख के गए, बच्चे दूसरे टीचर की वीडियो देखने लगते हैं, और अलग अलग टीचरों का सभी बढ़िया पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना एक दूसरे की, वो मिसमैच हो जाती है। आप जिस टीचर से सीख रहे हो उसी टीचर का जाके आप रिवाइज कर रहे हो, दिमाग में चीजें एज इट इज आ जाएंगी आपके बहुत बेहतरीन तरीके से। आई होप को आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि सारी की सारी क्लासेस आपको आपके फोन में मिल जाएंगी। और भाई देखो, इससे एक चीज का और फायदा है कि जो बुलंदशहर या लोकल के बच्चे हैं उनके लिए जो डाउट सेशन है वो ऑफलाइन डाउट सेशन रहेंगे। ठीक है, आप कभी भी आ सकते हो और पूछ सकते हो। हालांकि जब आप डेली आएंगे तो कभी भी हम डाउट सेशन रख सकते हैं और चीजें क्लियर कर सकते हैं। जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनके लिए ऑनलाइन, हालांकि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही बच्चों के लिए हम ऑनलाइन डाउट्स ग्रुप्स रखेंगे, चाहे वो टेलीग्राम पे रखें या व्हाट्सएप पे रखें। इसके बाद भाई गर्मियां बहुत हो रही हैं, हमने बहुत ज्यादा सोचा, इसलिए सारी की सारी बहुत बेहतरीन माहौल बनाने के लिए कि आप अपना पसीना ही ना पहुंचते रहे, सारी चीजें एयर कंडीशन होंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप बैठ के पढ़ सके होंगे, आपको गर्मी नहीं लगेगी। ये बात है भाई ऑफलाइन की। अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ। ये तो हम बताएंगे कैसे कैसे हमारी बैचेस चलेंगे, ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया, और मैं आगे आने वाली वीडियोस में एक एक चीज आपको और अच्छे से डिफाइन करता रहूंगा साथ में चीजें। अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बताता हूँ कि मैं क्या पढ़ाऊंगा। मेरा जो सब्जेक्ट्स है भाई, वो सब्जेक्ट्स है मैथमेटिक्स। मैं पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स। ठीक है, और जो हमारे स्पेशल बैचेस चल रहे हैं वो 9th और 10th के लिए चल रहे हैं। हालांकि बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ टाइम भी हो चुका है, लेकिन हम लास्ट चांस दे रहे हैं, लास्ट बार, कि अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो अभी एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन भाई हमारे पास बहुत ज्यादा सिटिंग स्पेस नहीं है, हम बहुत ज्यादा बच्चों को ना बिठाना चाहते हैं और ना ही बिठा सकते हैं। लिमिटेड स्पेस है, बहुत कम एडमिशन्स बचे हैं, अगर आप चाहें तो ले सकते हैं एडमिशन। अब मैं जब बता देता हूँ अपने बारे में, मैं कैसे कैसे चीजें पढ़ाता हूँ। भाई मैं मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, और मैं मैथमेटिक्स को ऐसा पढ़ाता हूँ कि लोग आपको पढ़ा करके आपके दिमाग में बिठाएंगे, और मैं दावा करता हूँ मैं आपके दिल में उतार दूंगा चीजों को। आप समझना एक चीज, मैथ सिर्फ दो पिलर्स पे चलती है। पहला पिलर है कॉन्सेप्ट, ठीक है, और दूसरा पिलर है प्रैक्टिस। तीसरी चीज की जरूरत ही नहीं होती भाई मैथमेटिक्स में।
सबसे पहले आपकी बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए। जब भी आप कॉन्सेप्ट सीखो, बहुत तसल्ली से इत्मीनान के साथ सारे कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतरीन तरीके से सीख लो। उसके बाद आता है भाई प्रैक्टिस। आपको फिर करनी होती है प्रैक्टिस। क्लियर है भाई? और प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब बात ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट जब आप सीखो, बहुत इत्मीनान और तसल्ली के साथ आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब सारा गेम बचता प्रैक्टिस। भाई कॉन्सेप्ट वो चीजें जो टीचर्स पढ़ाते हैं, और प्रैक्टिस वो चीज है जो स्टूडेंट खुद करता है। अब बड़ी समस्या ये बात इस चीज की आती है कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ लिए, टीचर सभी अच्छा पढ़ाते हैं, आपने वो कॉन्सेप्ट सीख लिए, अब सारी चीजें प्रैक्टिस। कई बार बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता। दूसरी बात, जो बच्चे थोड़े हार्ड वर्किंग होते हैं वो प्रैक्टिस करते हैं, बट फिर भी नंबर नहीं आते। इसके पीछे का रीजन ये है भाई, प्रैक्टिस जो करनी होती है वो बहुत ज्यादा स्मार्ट अप्रोच के साथ करनी होती है। वो स्मार्ट अप्रोच कौन बताएगा? वो तुम्हारा भाई बताएगा। बहुत तसल्ली के साथ सुनो। देखो, जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप बेसिकली एनसीईआरटी से प्रैक्टिस करते हो। वो तो एक ऐसी भगवत गीता है कि उसका तो एक एक एग्जाम्पल और एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। इसके अलावा बात बचती है कि इसके अलावा हम प्रैक्टिस क्या करें। तो बच्चे कुछ अच्छी अच्छी बुक्स हैं, जैसे RS अग्रवाल, RD शर्मा, उन पे जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि हम किसी भी बुक को सजेस्ट नहीं करते। सबसे पहला काम एनसीईआरटी। इसके अलावा प्रैक्टिस के लिए आप RS ले सकते हो, लेकिन जो स्मार्ट अप्रोच की बात मैं करता हूं भाई, वो होता है मेरा टारगेट बेस्ड अप्रोच। क्या सीन है टारगेट टारगेट बेस्ड अप्रोच का? मैं खुद आपको सेलेक्टिव क्वेश्चंस दूंगा। कुछ क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके आपको डेली दूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को करके लाओ। और ये वो क्वेश्चंस होंगे जो बोर्ड में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना होगी। बेसिकली बहुत ही सोच समझ के कुछ चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपको पर डे प्रैक्टिस के लिए दूंगा। सिर्फ आपने वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, कॉन्सेप्ट सीखना है, और प्रैक्टिस मेरे हिसाब से करनी है। और अगर आप मेरे हिसाब से प्रैक्टिस करते हो, टारगेट कंप्लीट करके लाते हो डेली का डेली, तो मैं आपको दावा करता हूं, खुले मन से जुबान देता हूं कि आपके 80 में से 80 आएंगे, 79 नहीं आएंगे आपके। ये मेरी गारंटी कि 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आप अचीव कर रहे होगे। लेकिन हर चीज की टर्म एंड कंडीशंस होती हैं। वो टर्म एंड कंडीशंस यही हैं कि जो मैं कह दूंगा, जो मैं आपको टारगेट दूंगा, अगर आप उसको करके ला रहे होगे, तो मैं अपनी जुबान पर रहता हूं कि आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर करोगे मैथ्स की। ये मेरी गारंटी है। ठीक है भाई? इसके अलावा साइंस, साइंस कौन पढ़ाएगा उसके लिए मैं आपको बता दूंगा। हालांकि साइंस के टीचर चल रही हैं, मैं ऑनलाइन अभी वो टीचर नहीं है। अगर आपको जरूरत होगी साइंस की स्ट्रेटेजी वगैरह की, तो मैं सर को बोलूंगा, एक वीडियो शूट कर देंगे आपके लिए। ठीक है? और बाकी बातें करते हैं क्लासेस में मिल करके। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। उम्मीद है पूरी मौज लेते हुए जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होगे। और एक बात हमेशा याद रखना भाई, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी सब इस धरती पर जबरदस्ती जिंदा है। मस्त रहना है और जबरदस्त पढ़ाई करनी है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। और एक चीज और, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है, मैं हालांकि ये सब करता नहीं हूँ, बट देख लो भाई, मेरा नाम शिवम पंडित है। ठीक है? बहुत बच्चे जानते होंगे। एक चीज और मैं बता देता हूँ भाई, मैं इंडियन रेलवे में सिलेक्टेड हूँ, मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट यूपी में सिलेक्टेड हूँ, और इसके अलावा मैंने दिल्ली पुलिस वगैरह के बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक किए हुए हैं। ठीक है? आप जा क्यों नहीं रहे हो, आप गवर्नमेंट जॉब क्यों नहीं कर रहे हो, ये सब बातें हम क्लास में करेंगे, यहाँ पे नहीं। ठीक है? चलो भाई, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।